चलिए फाइटर्स, अब स्टार्ट करते हैं अपनी आज की प्रोडक्ट ट्रेनिंग को। वेरी गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है मंजीत सिंह, आप सभी का प्रोडक्ट ट्रेनर एट AWPL। आज हमारा जो न्यूट्रास्यूटिकल का जो सेक्शन 4 है, आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस सेक्शन में हम मेनली अपने न्यूट्रिएंट के बारे में बात करेंगे, खास करके आपका एक जरूरी न्यूट्रिएंट जिसका नाम है प्रोटीन, कि वो कैसे आपके वेट लॉस में हेल्प कर सकता है, कैसे वो आपके वेट गेन में मदद कर सकता है, और कैसे वो आपके हेल्दी वेट को मेंटेन करने में मदद कर सकता है। साथ ही फाइबर्स के बारे में कि कैसे आपके डाइजेशन को वो और ज्यादा बेहतर करने में आपकी मदद कर सकते हैं। अब मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं उनमें सिंगल टाइप का प्रोटीन होता है या सिर्फ प्रोटीन ही होता है, लेकिन हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आप देखेंगे कैसे वो यूनिक हैं और कैसे कैसे वो आपके शरीर में जा करके आपकी मदद करते हैं आपकी हेल्थ को बेटर करने के लिए। ठीक है, तो आज अपनी डायरी पेन निकाल लीजिए, उसमें लिख लीजिए कि आज हम न्यूट्रास्यूटिकल्स का जो सेक्शन 4 है वो डिस्कवर करेंगे। इसके सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि किस समस्या में हमें कैसे क्या प्रोडक्ट का यूज करना चाहिए, कितने अमाउंट में यूज करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, क्या आप सभी को जो स्क्रीन मैंने शेयर की है सभी को विजिबल हो रही है? ओके ओके ओके, चलिए, तो न्यूट्रास्यूटिकल्स सेक्शन 4 के बारे में बात करेंगे। और आज का हमारा जो सबसे पहला जो प्रोडक्ट रहने वाला है वो है वेल रूट स्लिम डॉग पाउडर, एक ऐसा प्रोटीन रिच आपका शेक जो कि आपकी स्लिमिंग में मदद करता है, आपके वेट लॉस में, वेट मैनेजमेंट में मदद करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत देश में बढ़ रहे मोटापे की समस्या को लेकर के, या जिस व्यक्ति के अंदर वजन ज्यादा होता है, तो हर 4 में से एक व्यक्ति को मोटापे की समस्या है, ये ICMR 2021 की रिपोर्ट कहती है। अब ऑब्वियसली बात है, जिस व्यक्ति के शरीर में मोटापा आ जाता है तो उसके शरीर में होने वाले जो अन्य बीमारी हैं उसके कई गुना चांस बढ़ जाते हैं। जैसे डायबिटीज के चांस 4 गुना बढ़ जाते हैं, BP की समस्या 3 गुना बढ़ जाती है, और दिल से जुड़ी समस्याएं भी लगभग 3 से 4 गुना आपकी बढ़ जाती है। भारत देश के अंदर सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट पाए जाते हैं और भारत दूसरे नंबर पे आता है, लगभग डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इसको कहा जाता है। 60% लोग जो शहरों में रहते हैं वो अपनी ना एक हेल्दी डाइट स्टार्ट करते हैं कि आज से हम अपना हेल्दी खान पान स्टार्ट करेंगे, बाहर का कुछ नहीं खाएंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि उनमें से 60% लोग हफ्ता 10 दिन में उस हेल्दी डाइट को, उस हेल्दी हैबिट को ही छोड़ देते हैं। ये CII 2022 की रिपोर्ट है। और वेट लॉस न्यूट्रिशन के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, इसके जितने भी सप्लीमेंट्स होते हैं, इसकी जो मार्केट है वो लगभग 15% से ज्यादा की होती है हर साल। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि पहले के जमाने में किन फूड्स का यूज कर करके हम अपनी भूख को कंट्रोल करके रखते थे और कैसे इनको खाने के बाद हमें भूख नहीं लगती थी, तो आयुर्वेद में हमने यूज किया त्रिफला का, ग्रीन टी का, हल्दी का, जो कि लंबे समय तक आपके शरीर में जाने के बाद चर्बी को बैलेंस करता है, मीन्स चर्बी काटने में मदद करता है, फैट के बैलेंस को मदद करता है। साथ ही हमने सीड्स का यूज पहले के जमाने में बहुत किया, नट्स का यूज हम करते थे, जिससे आपको बार बार भूख नहीं लगती थी, और साथ ही वो सीड्स और जो नट्स होते हैं आपके शरीर में स्टेमिना को बढ़ाते हैं। और मॉडर्न साइंस ने भी कंफर्म किया कि हाँ, जो व्यक्ति प्रोटीन के साथ में फाइबर का इंटेक करता है उसका सस्टेनेबल वेट लॉस होता है, मतलब एक तरीके से वेट लॉस होता है और वापस से वो रिगेन नहीं होता है। अब हमारे प्रोडक्ट के अंदर ऐसे कौन से की इंग्रेडिएंट्स उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला हमारा सोया प्रोटीन, हमने इसमें सोया प्रोटीन यूज किया, ब्राउन राइस प्रोटीन यूज किया, पी प्रोटीन हमने यूज किया, जो कि एक हाई क्वालिटी का प्रोटीन आपके शरीर के लिए अच्छा होता है, जो कि भूख को कंट्रोल करके रखता है, साथ ही मसल सपोर्ट में आपकी मदद करता है। वहीं हमने होल मिल्क पाउडर का यूज किया, जो कि इसके अंदर कंप्लीट अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि आपके शरीर की रिकवरी में आपकी मदद करते हैं। हमने इनोलिन साइलम हस्क का यूज किया, जो कि प्रीबायोटिक के तौर पे काम करता है, आपके शरीर में जो अच्छे जीवाणु हैं उसका ये खाना होता है, ताकि वो इसको खा करके आपकी जो गट हेल्थ है उसको बेटर कर सके, और साथ ही आपकी जो जब इसका सेवन आप करेंगे तो आपके पेट में लंबे समय तक फुलनेस रहती है, आपको बार बार भूख नहीं लगती है। और कौन से की इंग्रेडिएंट्स हमारे में जो सपोर्टिव एक्टिव्स की तरह काम करते हैं, हमने पंपकिन सीड का यूज किया,
फ्लैक्सीड यूज किया, हमने मस्क मेलन खरबूजे के बीज का यूज किया जो कि रिच होते हैं आपके ओमेगा 3 में, मिनरल्स में, साथ ही एंटीऑक्सीडेंट्स के अंदर भी। हमने शिमला मिर्च का एक्सट्रैक्ट निकाल के वो यूज किया क्योंकि जो कि आपके शरीर में जाने के बाद थर्मोजेनिक इफेक्ट मीन्स आपके शरीर में गर्मी को बढ़ाता है जो कि फैट मेटाबॉलिज्म में आपकी मदद करता है। हमने कोकासोलिक फ्रक्टोज का यूज किया जो कि लो जीआई है, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है। मतलब जब इसका सेवन करेंगे तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल एकदम से स्पाइक नहीं करेगा, वो नॉर्मल बना रहेगा और एक तरीके से आपको बैलेंस एनर्जी वो प्रोवाइड कराएगा। और सुक्रोलोज का हमने यूज किया है जो कि एक तरीके से आपका कैलोरी फ्री स्वीटनर है, मीन्स जो कैलोरी तो नहीं देगा लेकिन आपको मिठास देता है। तो डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं वो इसका यूज कर सकते हैं। अब मॉडर्न रिलेवेंस क्या है? अब जो लोग शहरों में रहते हैं अब वो धीरे धीरे अपनी मील रिप्लेसमेंट का एक प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं कि उनको एक हेल्दी मील रिप्लेसमेंट मिल सके और अपनी डाइटिंग को मेंटेन कर सके। तो सबसे बड़ी बात यही होती है डाइटिंग। सॉरी, हर व्यक्ति डाइटिंग को नहीं कर सकता है। अगर वो डाइटिंग ही कर लेता, अगर कर सकता तो उसके शरीर में समस्याएं ही नहीं आती। तो सबसे बड़ी समस्या है डाइटिंग। तो लोग उसका एक ऑप्शन ढूंढ रहे हैं कि कम से कम मैं कुछ करूं और मेरे को सारे शरीर का फायदा हो जाए। तो वो एक ऐसा शेक ढूंढ रहे हैं जिसमें प्रोटीन भी हो, फाइबर भी हो, विटामिन भी हो, मिनरल्स भी हो, और साथ ही हमारा जो प्रोडक्ट है वो 4 फ्लेवर में आता है, चॉकलेट, मैंगो, बनाना, स्ट्रॉबेरी में। ठीक है, जिससे कि लोगों के अंदर ना उत्तेजना जागती है कि हाँ अब मुझे नेक्स्ट मंथ दूसरा फ्लेवर यूज करना है, नेक्स्ट मंथ दूसरा यूज करना है, जिससे कि आप एक फ्लेवर को लेके आपका मन भी नहीं बैठता कि नहीं यार हम थक चुके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो 4 फ्लेवर हैं, हर महीना आप अलग अलग भी यूज कर सकते हैं। तो स्लिम डॉग एक स्मार्टर चॉइस बन जाती है एज कम्पेयर टू जो मार्केट में जो कि आपके प्लेन सोया शेक्स जो आते हैं उसके कंपैरिजन में। हम साइंस की बात करें तो जर्नल ऑफ द अमेरिकन कॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन 2013 की रिपोर्ट ने ये कहा कि जो व्यक्ति प्रोटीन प्लस फाइबर का इंटेक करता है उसकी भूख कंट्रोल रहती है और साथ ही वेट मैनेजमेंट में वो मदद करता है। न्यूट्रिशन 2016 की रिपोर्ट ने ये कहा कि जो व्यक्ति प्लांट प्रोटीन का सेवन करता है साथ ही प्रीबायोटिक्स का भी सेवन करता है तो उसके शरीर में चर्बी घटती है और साथ उसका गट हेल्थ भी इंप्रूव होता है। एपेटाइट 2015 की रिपोर्ट ने यह कहा कि जो व्यक्ति हाई प्रोटीन बेवरेज लेता है उसकी शुगर की क्रेविंग कम हो जाती है, साथ ही शरीर में ऊर्जा बढ़ जाती है। ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन 2012 की रिपोर्ट ने कहा कि जो व्यक्ति अलसी के बीजों का सेवन करता है उसके मेटाबॉलिक हेल्थ इंप्रूव हो जाती है। जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड 2014 की रिपोर्ट ने कहा कि जो व्यक्ति शिमला मिर्च के एक्सट्रैक्ट को यूज करते हैं उसके शरीर में फैट मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, में चर्बी काटने का जो प्रोसेस है वो बढ़ जाता है। सॉल्यूशन क्या हमारे पास में? हमारा स्लिम डॉग पाउडर, इसमें प्रोटीन है, फाइबर है, सीड्स है और साथ ही थर्मोजेनिक सपोर्ट आपको मिल रहा है सिर्फ एक शेक के अंदर में विद 4 डिलीशियस फ्लेवर आपको मिलता है ताकि लंबे समय तक आप इसको फॉलो कर सकें। और हेल्प करेगा आपके वेट लॉस में, जो बार बार आपको जो भूख लगती है उसको कंट्रोल करेगा, पेट को भर के रखता है, मसल मास को बढ़ाता है, जो चर्बी आपके शरीर में होती है उसको काटने में मदद करता है, आपकी गट हेल्थ को इंप्रूव करेगा, साथ ही आपके मेटाबॉलिज्म के लिए भी अच्छा होता है। ठीक है, यूनिक क्या है कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर में 4 प्रकार के प्रोटीन का हम यूज कर रहे हैं, ना कि सिर्फ एक प्रकार का। इसके अलावा हमने 2 प्रकार के प्रीबायोटिक फाइबर हम यूज कर रहे हैं, इनुलिन प्लस साइलम, जो कि आपके भूख के लिए, गट बैलेंस के लिए अच्छा होता है। हमने 3 प्रकार के सीड यूज किए हैं, पंपकिन, फ्लैक्स और आपके मस्क मेलन, जो कि ओमेगा 3 और एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि यूनिक कैटेगरी हमारे प्रोडक्ट को बनाती है। साथ ही हमने शिमला मिर्च का एक्सट्रैक्ट यूज किया जो कि नेचुरली थर्मोजेनिक सपोर्ट आपको प्रोवाइड कराता है। और आखिरी में 4 फ्लेवर है, मीन्स ये सारी चीजें, सारे पॉइंट मिले करके हमारे प्रोडक्ट को मार्केट से बिल्कुल अलग बनाता है। अब यूज कैसे करना है? एक स्कूप जो कि 30 ग्राम का होता है, लगभग 200 ml मीन्स 1 गिलास तो डबल टोन्ड दूध होता है जिसमें मलाई बिल्कुल भी नहीं होती, फैट बिल्कुल ना के बराबर होता है, वो यूज करना है, या तो 1 गिलास पानी उसमें मिक्स करके आप इसका यूज कर सकते हो दिन में 2 बार अपनी कोई भी मील को हटा करके। यदि आप ब्रेकफास्ट हटा देते हैं उसके जगह स्लिम डॉग यूज कर सकते हैं,
या लंच ना करके उसके जगह स्लिम डॉग यूज कर सकते हैं, या डिनर ना करके उसकी जगह स्लिम डॉग यूज कर सकते हैं। मतलब स्लिम डॉग के अंदर आपका प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है, फाइबर है, जो भी एक मील के अंदर आपके पोषक तत्व होने चाहिए वो सारे के सारे आपको एक शेक के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अपनी कोई भी 1 से 2 मील को हटा दीजिए, उसकी जगह पे स्लिम डॉग का यूज कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा वेल रूट का एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स, जो कि आपके डाइजेशन के लिए साथ ही आपकी भूख के सपोर्ट के लिए मदद करता है। अगर हम बात करें भारत देश के अंदर फाइबर को लेकर के, तो लगभग 90% भारतीयों जो है, जो डेली खाना वो खाते हैं, जो अपना सेवन करते हैं भोजन का, उसमें फाइबर का यूज करते ही नहीं है। ये लगा लीजिए नई 2021 की रिपोर्ट कहती है। अब जो व्यक्ति फाइबर का इंटेक कम करता है, उसके शरीर में कब्जी, कॉन्स्टिपेशन, पेट का फूलना, गैस का बनना और जो हमारी गट हेल्थ है वो वीक हो जाती है। अब जिस व्यक्ति के अंदर फाइबर की कमी हो गई तो उसके अंदर आने वाली समस्या से डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और दिल समस्याएं बढ़ जाती हैं। ये लैंसेट की 2020 की रिपोर्ट कहती है। साथ ही जो लोग शहरों में रहते हैं वहां तो पैकेट वाला प्रोडक्ट आता है सब कुछ, वहां पे तो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का यूज करते हैं और साथ ही प्रोसेस फूड का यूज करते हैं, इसमें फाइबर तो होता ही नहीं है। तो ये सारी चीजें मिल करके आपके शरीर में डाइजेशन की समस्या क्रिएट कर रही है। तो फाइबर एक तरीके से ऐसा चीज समझिए कि जो व्यक्ति डेली एक फल ना खाता हो, जो व्यक्ति डेली खाने के साथ सलाद सैलेड का इंटेक ना करता हो, जिस व्यक्ति के घर में डेली आटा छान करके यूज किया जाता है, चोकर को निकाल देते हैं, उस व्यक्ति के शरीर में फाइबर की कमी पाई जाती है और इन सब चीजों को फाइबर कहा जाता है। ये आपके शरीर में जाके आपके मल के अमाउंट को बढ़ाता है, जिससे कि सुबह मल त्याग करने में आपको कोई दिक्कतें नहीं होती और इजीली आपका पेट भी साफ हो जाता है। तो फाइबर का मतलब आपके शरीर को साफ करना, आपकी आंतों को साफ करना, ताकि वेस्ट आपके शरीर से बाहर निकल सके मल के द्वारा। ठीक है, और जैसे कि मैंने कहा कि 90% भारतीय तो सलाद खाते ही नहीं है, फल का सेवन करते ही नहीं है, आटा छान करके यूज करते हैं, तो फाइबर की कमी बढ़ती जा रही है। अब अगर हम बात करें पहले के जमाने में, तो आयुर्वेद के अंदर हम त्रिफला, सौंफ, आंवला, अदरक का यूज करते थे आपके डाइजेशन को बेटर करने के लिए। और साथ ही पहले के जमाने में हम अनाज का यूज करते, ज्यादा दाल का यूज करते थे, सब्जियों का यूज ज्यादा करते थे, जो कि फाइबर आपका रिच होता था। वहीं हमने फिर शिफ्ट कर दिया अपनी मॉडर्न लाइफस्टाइल को प्रोसेस डाइट्स के ऊपर, मींस बना बनाया जो खाना आता है, जो मैदे से बना हुआ होता है, ठीक है, जिसके अंदर फाइबर बिल्कुल भी नहीं होता है। इसमें जो अगर थोड़ा बहुत फाइबर भी है तो प्रोसेस करने के बाद में वो खत्म हो जाता है। ठीक है, और साथ ही हम पहले के जमाने में हर्बल ब्लेंड्स का यूज करते थे, जो कि एक तरीके से आपके शरीर की जो अग्नि है, जो डाइजेशन है, उसको कंट्रोल करके रखता था। अब हमारे की इंग्रेडिएंट्स अगर हम बात करें एक्टिव फाइबर के अंदर में, सबसे पहला है आपका साइलम हस्क, जिसको हम कहते हैं इसबगोल। ये आपके शरीर में जाने के बाद जो आपका मल है, मान लीजिए उसका अमाउंट इतना सा है, तो इसबगोल जाके क्या करेगा, उस मल के अमाउंट को बढ़ा देता है। उससे होगा क्या, आपकी आंतों के अंदर जो प्रेशर लगता है मल को बाहर निकालने के लिए वो ज्यादा होगा, जिससे कि वो मूव करेगा और मल आपके शरीर से इजीली बाहर निकल जाता है। यदि वो मल का अमाउंट कम रहेगा तो उस पर प्रेशर नहीं लगेगा तो आंतों में वो रह जाता है, जिससे कि गैस बनती है, पेट फूलता है और आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है और यहाँ तक कि आपको कब्जी भी हो जाती है। तो ये बल्क फॉर्मिंग जो है, इसकी जो प्रॉपर्टी है कि आपके मल के अमाउंट को बढ़ा देता है, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होता और साथ आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस करता है। हमने इनुलिन का यूज किया, जो कि प्रीबायोटिक फाइबर है, जो कि नरिश करता है आपकी आंतों के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया है उनको, जो कि आपकी भूख को कंट्रोल करेंगे और गट हेल्थ को इंप्रूव करेंगे। हमने फ्रक्टोज का यूज किया, जो कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपका इंग्रेडिएंट है, जो कि आपको हल्का मिठास देता है, जिससे कि आपके शरीर में ऊर्जा आती है, लेकिन आपके ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं करता है। और इसके अलावा हमने क्या ऐड किया, इसके अलावा हमने सौंफ ऐड की, जो कि गैस को बनने नहीं देता है, खाना पचाने में मदद करता है, पेट फूलने नहीं देता है। हमने आंवला का यूज किया, जो कि विटामिन सी रिच होता है, पाचन क्रिया के लिए अच्छा होता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है। हमने अदरक का पाउडर यूज किया, जो कि आपके शरीर में पाचन क्रिया को बेहतर करेगा और उल्टी आने का जो मन होता है उसको कम कर देता है। सामने सिट्रिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया, जिसके मदद से जब इसका सेवन आप करेंगे तो आपको अच्छा फील होता है, इसमें जैसे बबल्स भी उठते हैं।
ठीक है। जैसे आप पिएंगे तो जैसे पानी में आपने घोला तो उसमें झाग उठते हैं, तो आपको पीने में कन्वीनियंट लगेगा और टेस्टी आपको लगेगा और पीने में अच्छा भी लगेगा। इसके अलावा मॉडल रिलेवेंस की अगर हम बात करें तो फाइबर की जो मार्केट है हर साल 8.5% से भी ज्यादा की है, और धीरे धीरे अब इंडियंस जो है अपने आप को एजुकेट करके धीरे धीरे अब फाइबर को अडॉप्ट कर रहे हैं। और फाइबर वो खाने का समय तो है नहीं, तो चाहते कि फाइबर उन्हें ऐसा मिले जिसको वो पी सके। ठीक है, तो हमारा फाइबर ही ऐसा है जिसको आप पी सकते हैं। और साथ ही अब धीरे धीरे लोग अवेयर हो चुके हैं कि हम रिस्क नहीं लेना अपनी हेल्थ को लेकर के, तो हमें अपने शरीर को फाइबर देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब साइंस जो इसका समर्थन करती है, ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन 2014 की रिपोर्ट ये कहती है कि जो साइलम का यूज करेगा उसके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल और साथ ही जो भूख है वो इंप्रूव हो जाती है। न्यूट्रिएंट 2019 की रिपोर्ट ये कहती है कि जो व्यक्ति इनुलिन का सप्लीमेंट करता है उसकी गट माइक्रोबायोटा इंप्रूव हो जाता है, उसकी आंतें हेल्दी हो जाती है। जर्नल ऑफ इथनोफार्माकोलॉजी 2010 की रिपोर्ट ये कहती है कि जो व्यक्ति सौंफ का यूज करता है उसके शरीर में पाचन क्रिया से संबंधित कोई समस्या जल्दी से नहीं आती है। फूड एंड फंक्शन 2015 की रिपोर्ट ने ये कहा कि जो व्यक्ति आंवले का यूज करता है उसके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ती है और साथ ही पाचन क्रिया के लिए अच्छा होता है। क्रिटिकल रिव्यूज इन फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन 2020 की रिपोर्ट ने ये कहा कि जो व्यक्ति अदरक का यूज करता है तो उल्टी के जैसा मन जो होता है वो नहीं होता है, साथ ही पाचन क्रिया के लिए अच्छा होता है। सॉल्यूशन क्या हमारे पास में, हमारे वेल रूट का एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर सोल्यूबल फाइबर के साथ प्रीबायोटिक्स भी है, और हमने जड़ी बूटियों का भी यूज किया है जो कि आपके डाइजेशन के लिए अच्छा है, साथ ही कब्जी शरीर में होने नहीं देगा, मल त्याग में मदद करता है, पेट फूलने नहीं देता है, भूख को कंट्रोल करके रखता है, वेट मैनेजमेंट पे मदद करता है और आपके गट को हेल्दी बना के रखता है, साथ ही आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल और ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में मदद करता है। ठीक है, अब इस व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं होगा, डाइजेशन अच्छा नहीं होगा, तो ऑब्वियस ये बात है स्लो मेटाबॉलिज्म और अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है वो शरीर में जाके वेट गेन को मदद करता है, जिससे कि व्यक्ति के अंदर मोटापे की समस्या होने लग जाती है। अब जिसका गट हेल्दी नहीं है तो ऑब्वियस ये बात है गैस बनेगी, तो ऑब्वियस ये बात है सर में भी दर्द होगा, सर में दर्द होगा तो आपका एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं होता। अगर सुबह मल त्याग आपका नहीं हो पाता है तो ऑब्वियस ये बात आपका दिन अच्छा नहीं जाता है ना। तो गट हेल्दी रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ताकि आपके सुबह सुबह आपके शरीर से मल त्याग हो सके और आपका जो पूरा दिन है वो एक्टिवली आप जी सके और आपका शरीर ऊर्जा से भरा हुआ हो। ठीक है, यूनिक क्या है कि हमने दो प्रकार के फाइबर का यूज किया, साइलम और इनुलिन, जो कि आपके मल को बल्क कर देता है, साथ ही आपकी आंतों के अंदर जो बैक्टीरिया है उसको इंप्रूव कर देता है। हमने 3 प्रकार की जड़ी बूटी का यूज किया, आपके सौंफ, आपके आंवला और अदरक का यूज किया, जो कि यूनिक हमारा एक कॉन्सेप्ट हो जाता है। साथ ही हमने एफर्वेशन मतलब जैसे आप इसको पिएंगे तो झाग इसमें उठते हैं जिसको पीने में आपको मजे भी आते हैं और डेली कंज्यूम भी आप इसका कर सकते हो। ठीक है, तो एक स्कूप 5 ग्राम की होती है, 1 गिलास पानी में मिक्स करके तुरंत आपको इसको पीना होता है और दिन में 2 बार आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो लगा लीजिए मात्र 1 मिनट के अंदर आप दिन में 2 बार इसका सेवन करते हो, मतलब 2 मिनट के अंदर पूरे दिन का जो फाइबर है एटलीस्ट 50% आपका पूरा हो जाता है। अगर आप इतना सेवन करना स्टार्ट कर देते हैं तो आप खुद ब खुद फील कर पाएंगे कि मल त्याग में जो पहले दिक्कतें आपको होती थी अब वो होनी बंद हो चुकी हैं और साथ ही पेट साफ आपका अच्छे से हो जाता है और खाना भी आपका अच्छे से डाइजेस्ट भी हो रहा है। ठीक है, तो दिन में 2 बार आपको यूज करना है। नेक्स्ट हमारा वेल रूट का फेनल डॉग ड्रॉप, जिसको हम कह सकते हैं एक तरीके से एक हल्का प्रोडक्ट जो कि सिर्फ आपके डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। और क्यों यूज कर रहे हैं, किन रिपोर्ट्स को देख के हमें लगा कि आना चाहिए मार्केट में, क्योंकि ICMR 2021 की रिपोर्ट ये कहती है कि 70% भारतीयों के अंदर बार बार पेट फूलने की और खास करके एसिडिटी खट्टी डकारों की समस्या देखने को मिलती। क्यों होती है, क्योंकि वो दिन में 1 बार खाते हैं और पेट भर के खाते हैं, खाने के बाद बैठे रहते हैं या लेट जाते हैं, जिससे कि जो तेजाब बना वो ज्यादा बनने लग जाता है और उनकी जो गले तक आ जाती है खट्टी डकारी उनको आने लग जाती है। ठीक है, वहीं जो लाइफस्टाइल चेंज वो कर रहे हैं धीरे धीरे, एक्सरसाइज ना कर करके फास्ट फूड को जो खा रहे हैं, जिससे क्योंकि डाइजेस्टिव जो हेल्थ है वो धीरे धीरे वीक होती जा रही है। वहीं अगर हम OPD विजिट्स की अगर हम बात करें तो जो 5 बीमारियां हम टॉप की अगर देखें उनमें से
तीसरे नंबर पे आपके डाइजेशन से जुड़ी समस्याएं आती है। वहीं बच्चों के अंदर बच्चों के अंदर हम देखें तो उनको ना बार बार गैस की समस्या हो जाती है, वो मल त्याग नहीं कर पाते डेली सुबह सुबह, तो उनमें ज्यादा देखी जाती है समस्या। तो ये वो बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, घर का कम खाते हैं, तो उनमें ये जो समस्या है हमें ज्यादा देखने को मिलती है। अब हर एक परिवार जो है हर साल कई करोड़ रुपए, मतलब पूरे वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं, तो कई करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं आपके एंटासिड्स के ऊपर। मीन्स डाइजीन जो होता है ना, जिसको लेने के बाद जो खट्टी डकारे हैं, जो पेट में जलन होती है आपके शरीर में, इसको लेने के बाद वो ठीक हो जाता है, वो केमिकल स्टिमुलेंट होता है एक तरीके से, है ना। तो वो केमिकल्स के ऊपर ज्यादा खर्च कर रहे हैं एज कंपेयर टू हमारे सौंफ के ऊपर, फेनलडॉग के ऊपर। और फेनलडॉग क्या है, हमारा आयुर्वेदिक है, ठीक है, एक तरीके से आपका हर्बल है, जो कि केमिकल स्टिमुलेंट बिल्कुल भी नहीं है, और एक तरीके से आपका सेफ भी होता है ना। अब लेगेसी अगर हम बात करें तो आयुर्वेद में जो सौंफ का यूज किया जाता था आपके भूख को बढ़ाने के लिए, आपकी पाचन क्रिया को बेटर करने के लिए। और बच्चों को पहले के जमाने में सौंफ का पानी दिया जाता था ताकि उनके शरीर ठंडक बना रहे, साथ ही उनकी आंतों के अंदर जो दिक्कतें हो रही हैं बार बार गैस बनने की या पेट साफ नहीं होने की, तो बच्चों में ज्यादा कारगर होता था। और खाना खाने के बाद में पहले के जमाने में हर लोग सौंफ का सेवन करते थे ताकि उनको पाचन के लिए कोई दिक्कत ना हो, खट्टी डकारी की समस्या ना हो। अब हमारे ब्रेड के अंदर कौन से की इंग्रेडिएंट्स की बात करें हम, तो सबसे पहला है आपका फेनल, जो कि आपकी सौंफ होती है, जो कि पेट फूलने नहीं देती, गैस को कम करती है और खाना डाइजेस्ट करने में आपकी मदद करती है। वहीं हमने अदरक का एक्सट्रैक्ट यूज किया, जो कि सपोर्ट करती है आपकी पेट साफ करने में और उल्टी से जो मन होता है कभी कभार उसको कम करने में। हमने नींबू का एक्सट्रैक्ट यूज किया, जो कि आपके शरीर को डिटॉक्स करता है, साथ ही आपके पाचन क्रिया को बेटर कर देता है और आपके टेस्ट को भी एनहेंस कर देता है। इसके अलावा मॉडर्न लेवल्स की अगर हम बात करें तो लोग धीरे धीरे, जैसे मैंने कहा, कि अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं केमिकल एंटासिड से हर्बली जो एंटासिड का काम करता है आपका सौंफ के ऊपर। दूसरा एक ऐसा तरीका चाहिए जिसको इजीली वो इनटेक कर सके, तो हमारा ड्रॉप फॉर्मेट में हमारा होता है। और हर एक पेरेंट चाहता है कि एक ऐसा प्रोडक्ट मिले हमारे जो कि हम बच्चों को भी दे सकें और वो सेफर रहे उनके लिए। तो हमारा जो हर्बल प्रोडक्ट है वो बच्चों के लिए भी सेफ है, ठीक है। अब साइंस जो इसका समर्थन करती है, जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2010 की रिपोर्ट ये कहती है कि जो व्यक्ति सौंफ का सेवन करता है तो उसकी जो कोलिक हेल्थ, जो आंतों की जो समस्या है वो कम हो जाती है और खाना डाइजेस्ट करने में ये मदद करता है। फाइटो मेडिसिन 2014 की रिपोर्ट ये कहती है कि जो व्यक्ति अदरक के एक्सट्रैक्ट का सेवन करता है उसके शरीर में पाचन क्रिया की कोई दिक्कत नहीं होती, साथ ही पेट फूलने की समस्या नहीं होती है। न्यूट्रिएंट 2015 की रिपोर्ट ये कहती है कि जो व्यक्ति नींबू का जो एक्सट्रैक्ट यूज करता है उसके शरीर में विटामिन सी की कमी नहीं होती, साथ ही बॉडी को डिटॉक्स करता है, खाना पचाने में मदद करता है। इंडियन जर्नल ऑफ पीडियाट्रिक्स 2012 की रिपोर्ट ये कहती है जो व्यक्ति सौंफ का सेवन करता है उसके शरीर में जाकर के ये कोलिक हेल्थ को इंप्रूव करती है और खास करके बच्चों के लिए भी अच्छा होता है, जो कि उनको गैस की जो समस्या होती है उसको कम कर देता है। वही फूड रिसर्च ऑफ इंटरनेशनल 2018 की रिपोर्ट ये कहती है कि जो व्यक्ति इन जड़ी बूटियों का, हर्ब्स का अगर यूज करता है उसकी गट इंप्रूव हो जाती है और साथ ही गट के अंदर जो अच्छे जीवाणु हैं उसकी हेल्थ भी इंप्रूव हो जाती है। सोल्यूशन के हमारे पास में हमारा वेल रूट का फेनलडॉग ड्रॉप, जो कि सौंफ के साथ साथ हमने अदरक और नींबू का भी यूज किया है, जो एक तरीके से आपके डाइजेशन को इंप्रूव करने में आपकी मदद करता है, जिससे पेट नहीं फूलता, एसिडिटी खास करके जो समस्या देखी जाती लोगों में उसको कम करता है और पाचन क्रिया में मदद करता है। साथ ही बच्चों के अंदर जो कोलिक हेल्थ की समस्या होती है, गैस की समस्या होती है, उसको इंप्रूव करता है। साथ ही भूख जो आपको बार बार लगती है या बिल्कुल भी नहीं लगती उसको कंट्रोल करता के डाइजेशन को कंट्रोल कर करके, ठीक है, सेफ है बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, बूढ़ों के लिए भी, ठीक है। अब यूनिक क्या है कि हमने जो सौंफ है उसको आपके सामने वापस से हम लेकर के आए, जो लोगों ने यूज करना बंद कर दिया था, साथ ही हमने इसको मॉडिफाई किया अदरक और नींबू के साथ में, ठीक है, ताकि आपके जो फायदे हैं शरीर में आपको ज्यादा मिल सके। और यूज कैसे करना है, यदि कोई बच्चा है तो 5 से 10 बूंद हल्के गुनगुने पानी में मिक्स करके खाना खाने के बाद में आप यूज करवा सकते हो। यदि वहीं कोई बड़ा है
ठीक है। यदि कोई बड़े हैं या कोई बूढ़े हैं तो 10 से 15 आपको बूंद यूज करना है। 10 से 15 बूंद खाना खाने के बाद में दिन में 2 से 3 बार, ठीक है। खाना खाने के बाद में दिन में 2 से 3 बार आपको यूज करना है आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं हम अपने वेल रूट के विटामिन K2 की टैबलेट्स पे, जो कि आपकी हड्डियों के लिए और आपके हार्ट सपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देख समझते कि विटामिन K2 में क्यों चाहिए। देखिए, आप सभी को पता है कि जब शरीर में कैल्शियम की कमी होती है तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अब शरीर में अगर कैल्शियम आपको एब्जॉर्ब करवाना है तो विटामिन डी आपको लेना होता है, क्योंकि विटामिन डी मदद करता है आपके शरीर में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में। अब विटामिन डी आपने लिया तो शरीर में कैल्शियम बढ़ जाता है और जाके आपके ब्लड में जाता है ताकि वो ब्लड से हड्डियों में जा सके। अब बात ये आती है कि जो कैल्शियम आपके खाने से, आपके सप्लीमेंट से जो ब्लड में आया है, अब वो ब्लड से हड्डियों के पास जाना बहुत जरूरी है। अब हड्डियों के पास उस कैल्शियम को लेकर के जाता है आपका विटामिन K2। अब जिस व्यक्ति के शरीर में विटामिन K2 की कमी होगी तो ऑब्वियस सी बात है, जो कैल्शियम उसने लिया है वो ब्लड में ही रह जाता है, हड्डियों के पास नहीं जाता। फिर वो व्यक्ति सोचता है कि मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं कैल्शियम भी ले रहा हूँ, विटामिन डी भी ले रहा हूँ, फिर भी मेरी हड्डियों में दर्द नहीं जा रहा है, फिर भी मेरी हड्डियों में जो कट कट की आवाजें बहुत ज्यादा आ रही है। कारण क्या है? विटामिन K2 की कमी। कि विटामिन K2 आपके ब्लड में से, आपके खून में से कैल्शियम को लेकर के हड्डियों में लगवाता है, वहां पर लेकर के जाता है। यदि इसकी कमी हुई तो कैल्शियम आपके जो नसें हैं, जो आर्टरीज हैं, वहां पे जाके इकट्ठा होने लग जाता है और वहां पे आर्ट्रियल कैल्सिफिकेशन हो जाती है और वो जो नसें हैं उसमें ब्लॉकेज आपकी हो जाती है। अब उस ब्लॉकेज की वजह से आपकी हार्ट हेल्थ भी डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, तो विटामिन K2 बहुत जरूरी है आपके कैल्शियम के यूटिलाइजेशन के लिए, ताकि कैल्शियम आपके शरीर में यूज हो सके। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। अब लेगेसी अगर हम बात करें तो पहले के जमाने में हम हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन ज्यादा करते थे अपनी हड्डियों के लिए, क्योंकि शाका वर्गा जो कि आपकी बोन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। अगर हरी सब्जियां आप लोग खाओगे तो, कि हरी सब्जियों के अंदर विटामिन K आपका पाया जाता है। अब विटामिन K भी दो प्रकार का होता है, विटामिन K1 और K2। हमने K2 का यूज किया मेनिक्विन 7, जो कि जरूरी होता है आपके शरीर में कैल्शियम यूटिलाइजेशन को लेकर के। और वहीं अगर हम जापान की बात करें तो जापान के अंदर नाटो एक फर्मेंटेड ड्रिंक होती है जो कि विटामिन K2 रिच होती है, तो वहां के लोगों में शरीर में विटामिन K2 की कमी नहीं होती। अब हम तो इसका सेवन करते नहीं है तो हमारे शरीर में इसकी कमी ज्यादा पाई जाती है। अब की इंग्रेडिएंट्स की हम बात करें तो हमने यूज किया विटामिन K2 मेनिक्विन MK7, जो कि डायरेक्ट आपके ब्लड में जाकर के ब्लड से कैल्शियम को लेता है और हड्डियों तक पहुंचाता है, ताकि आपकी हड्डियां मजबूत रह सकें और साथ ही आपके नसों में कैल्शियम इकट्ठा ना हो सके, जिससे कि आपकी हार्ट हेल्थ भी अच्छी बनी रहती है। और साथ ही हमने कैल्शियम कार्बोनेट का भी यूज किया, जो कि ऑब्वियस ये बात है कैल्शियम सप्लीमेंट में भी आपकी मदद करता है और स्केलेटल हेल्थ के लिए अच्छा होता है। मॉडर्न लेवल्स की अगर हम बात करें तो कैल्शियम टैबलेट सिर्फ काफी नहीं है हमारी हड्डियों के लिए, है ना। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि क्यों कैल्शियम अगर आप ले रहे हो फिर भी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, तो सिर्फ कैल्शियम काफी नहीं आपकी हड्डियों के लिए, विटामिन K2 का यूज करना भी बहुत जरूरी है। ये विटामिन K2 कैसे काम करता है वो भी मैंने आपको बताया। ठीक है, और धीरे धीरे इसकी जो मार्केट है लोग एजुकेट हो रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है और लोग धीरे धीरे विटामिन K2 का जो सप्लीमेंट है वो स्टार्ट कर रहे हैं। अब साइंस जो इसका समर्थन करती है, थ्रोम्बोसिस एंड हेमोस्टेसिस 2004 की रिपोर्ट ये कहती है कि जो व्यक्ति विटामिन K2 का यूज करता है उसकी नसों में जो कैल्शियम जम जाता था, जो समस्या थी, वो कम हो जाती है। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन 2009 की रिपोर्ट ने कहा कि जो व्यक्ति K2 का यूज करता है उसकी हार्ट हेल्थ इंप्रूव हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस इंटरनेशनल 2013 की रिपोर्ट ये कहती है जो व्यक्ति विटामिन K2 का यूज करता है उसकी हड्डियां मजबूत होती हैं और फ्रैक्चर के चांसेस कम हो जाते हैं। न्यूट्रिशन रिव्यूज 2017 की रिपोर्ट ये कहती है कि जो व्यक्ति विटामिन K2 का यूज करता है उसकी हड्डियों की हेल्थ इंप्रूव होती है, साथ ही नसें भी हेल्दी रहना स्टार्ट हो जाती हैं। फ्रंटियर्स इन एंडोक्रोलॉजी 2020 की रिपोर्ट ये कहती है कि MK7 विटामिन K2 जो है वो हायर एब्जॉर्प्शन शो करता है आपके शरीर में, आपका फायदा ज्यादा शो करता है एज कंपेयर टू विटामिन K1। ठीक है, तो हमने बेटर क्वालिटी का हमने विटामिन K2 हम यूज करा रहे हैं आपको।
सॉल्यूशन क्या हमारे पास में, वेल रूट का विटामिन K2 जिसमें हमने MK7 मेनाक्विनिन 7 का यूज किया, साथ में कैल्शियम भी हम यूज कर रहे हैं। इसकी एक टैबलेट इंटेक करने से आपकी हड्डियां, आपके दांत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, फ्रैक्चर के चांसेस कम हो जाते हैं, आपकी जो नसों के अंदर जो ब्लॉकेज हो जाती थी कैल्शियम की वजह से, उसके चांसेस को कम कर देता है और साथ ही आपके हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है, आपके जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी में ये मदद करता है। यूनिक क्या है कि हमने जो विटामिन K2 यूज किया वो आपके शरीर में बेटर एब्जॉर्प्शन शो करता है, साथ ही हमने कैल्शियम का यूज किया जो कि दोनों के फायदे आपकी हड्डियों को मजबूत कर रहे हैं और साथ ही आपकी हार्ट हेल्थ को भी इंप्रूव करने में आपकी मदद कर रहे हैं। और जो एक टैबलेट पूरे दिन में आपको यूज करनी चाहिए वो हम आपको यूज करवा रहे हैं, जिसकी मदद से आपके शरीर में विटामिन K2 की मात्रा बढ़ जाती है। अब एक टैबलेट आपको लेनी है दिन में एक बार खाना खाने के बाद में, ठीक है। मतलब एक टैबलेट से क्या होगा कि पूरे दिनचर्या में आपको जितना विटामिन K2 चाहिए होता है वो आपको एक टैबलेट में मिल जाता है। उस टैबलेट के अंदर आपका कैल्शियम भी होता है और विटामिन डी भी होता है, जो कि पूरे तरीके से आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम अगले प्रोडक्ट के ऊपर, इसका नाम है वेल रूट का स्पायराडॉक की टैबलेट्स, नेचर सुपर फूड इन अ टैबलेट। अब जो स्पायराडॉक है जो बनता है स्पायरुलिना से, इसको भी सुपर फूड ऑफ द फ्यूचर कहा गया है। वो जानते हैं क्यों? क्योंकि इस धरती के ऊपर स्पायरुलिना एक ऐसा खाद्य पदार्थ, एक ऐसा फूड सोर्स है जिसके अंदर अकेले कई प्रकार के विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। लगभग 18 प्रकार के विटामिन और मिनरल्स इसके अंदर में पाए जाते हैं नेचुरली। इसका 65% हिस्सा प्रोटीन का होता है। तो एक तरीके से हम इसको सुपर फूड कहते हैं, अपने आज के जमाने का और फ्यूचर का भी। क्योंकि हिडन हंगर, जिसकी हमारे शरीर में पोषक तत्व की जो कमी हो जाती है उसको हम कहते हैं हिडन हंगर, वो बढ़ रही है। पोषक तत्व की आज के जमाने में हर एक व्यक्ति के शरीर में है, जिससे कि शरीर में थकान रहना, वीक इम्यूनिटी, वीक स्टेमिना और हमारे शरीर में बार बार बीमारियां आने लग जाती है। और जो हमारे प्रोसेस फूड होते हैं उसके अंदर पोषक तत्वों की बहुत ही ज्यादा कमी भी होती है, इसलिए इसको सुपर फूड कहा गया है आने वाले समय के लिए। अगर हम लेगेसी की बात करें तो एज़टेक्स जो है एक कंट्री है जो भी हर साल मतलब लगभग कई सालों से इस स्पायरुलिना को यूज करते आ रहे हैं एज अ स्ट्रेंथ के तौर पे, शरीर में ताकत बढ़ाने के लिए। और आयुर्वेद ने कहा, उसने भी कहा कि हाँ एल्गे और जो ब्लू ग्रीन एल्गे है, जो काई आपकी होती है वो आपके शरीर में जाके स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। नासा ने भी रिकमेंड किया कि जो स्पायरुलिना होता है वो जो एस्ट्रोनॉट उनके स्पेस में जाते हैं वो एज अ फूड सोर्स के तौर पे इसका यूज करते हैं, मींस कम खा करके अपने शरीर को ज्यादा पोषक तत्व वो देते हैं और वर्ल्ड वाइड इसको रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। अब हर देश में इसका यूज किया जा रहा है। अगर की इंग्रेडिएंट्स की हम बात करें तो हमने स्पायरुलिना एक्सट्रैक्ट हमने यूज किया, हर गोली के तरफ 500 मिलीग्राम हम यूज कर रहे हैं, जो कि रिच आपका प्रोटीन्स में, विटामिन में, मिनरल्स में, साथ ही एंटीऑक्सीडेंट्स में। वो क्लोरोफिल रिच है तो मदद करेगा आपके ब्लड को डिटॉक्सिफाई करने में और साथ ही आपके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने में। बीटा कैरोटीन है जो कि हेल्प करता है आपके विटामिन ए, इसके अंदर बीटा मतलब आपके शरीर में बीटा कैरोटीन और विटामिन ए जाकर के आपकी आई हेल्थ को इंप्रूव करता है और साथ ही आपकी स्किन हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब और कौन से हमने की इंग्रेडिएंट्स हमने यूज किए, इसके अंदर हमने आयरन ऐड किया जो कि करेक्ट करता है एनीमिया की समस्या को लेकर के। साथ ही विटामिन B12 है जो कि आपकी तंत्रिकाओं के लिए अच्छा होता है, ब्लड फॉर्मेशन के लिए अच्छा होता है। हमने एसेंशियल अमीनो एसिड्स का यूज किया जो कि जरूरी है आपकी ग्रोथ के लिए और साथ ही आपकी इम्यूनिटी के लिए। हमने फायोसाइनिन इसमें यूज किया जो कि आपके शरीर में जाकर के सूजन को कम करता है। ये एक प्रकार का एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि सूजन को कम करने में आपकी मदद करता है। मॉडर्न लेवल से अगर हम बात करें तो स्पायरुलिना को पूरे वर्ल्ड वाइड WHO, UN और FAO सबने रिकॉग्नाइज कर चुके हैं कि हाँ इसको हम यूज कर सकते हैं एज अ माल न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स के अंदर, ताकि जिन व्यक्तियों न्यूट्रिशन की कमी है उसको हम इसका यूज करवा सकते हैं। और ग्लोबली प्लांट बेस्ड जो सुपर फूड्स होते हैं उसकी जो मार्केट है लगभग 12% से हर साल बढ़ती जा रही है। ऊपर से वेजिटेरियन है, वीगन लोग भी इसका यूज कर सकते हैं और सेफ भी है, और सबसे बड़ी बात प्लांट बेस्ड आपका ये प्रोडक्ट होता है जो कि न्यूट्रिएंट डेंस हमारा ये प्रोडक्ट है। अब साइंस की अगर हम बात करें जो हमारा समर्थन करती है,
जर्नल ऑफ एप्लाइड फाइकोलॉजी 2013 की रिपोर्ट ये कहती है कि जो स्पाइरुलिना है वो आपके शरीर में इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा को बढ़ाता है। न्यूट्रिएंट 2018 की रिपोर्ट ये कहती है कि जो व्यक्ति स्पाइरुलिना का यूज करता है उसकी लिपिड प्रोफाइल मींस ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है, साथ ही मेटाबॉलिज्म को भी इंप्रूव करता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स 2017 की रिपोर्ट ये कहती है कि जो व्यक्ति फायोसाइनिन मींस स्पाइरुलिना का जो यूज करता है उसके शरीर में सूजन कम हो जाती है और तंत्रिकाएं बेहतर हो जाती हैं, इनकी फंक्शनिंग बेटर हो जाती है। एनल्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म 2016 की रिपोर्ट ये कहती है कि स्पाइरुलिना आपके शरीर में जाके खून की कमी को दूर करता है और हीमोग्लोबिन को बढ़ा देता है। जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड 2014 की रिपोर्ट ये कहती है कि स्पाइरुलिना आपके शरीर में थकान को दूर करता है, साथ ही आपके शरीर में ताकत को बढ़ा देता है। सोल्यूशन क्या हमारे पास में वेल रूट का स्पाइराडॉक की टैबलेट्स, जो कि हर एक टैबलेट के अंदर 500 मिलीग्राम मींस आपका आधा ग्राम जो आपकी एक टैबलेट होती है उसका वेट है। आप इसका यूज कर सकते हैं डेली बेसिस पे। एक सुपर फूड आप यूज कर रहे हैं जो कि शरीर में जाने के बाद इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, स्टेमिना को बिल्डअप करेगा, एनीमिया की समस्या में मदद करता है, थकान को दूर करेगा, बॉडी को डिटॉक्स करता है, मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करेगा, स्किन के लिए, हेयर के लिए और आंखों के लिए अच्छा होता है। ठीक है। यूनिक क्या है कि हमने स्टैंडर्डाइज स्पाइरुलिना का एक्सट्रैक्ट यूज किया जो कि बहुत ही ज्यादा आपके शरीर में जाने के बाद फायदा करता है एज कम्पेयर टू मार्केट में जो जेनेरिक पाउडर्स आते हैं। WHO, FAO और नासा सबका ग्लोबल न्यूट्रिशन के द्वारा इसका यूज किया जा रहा है, हम भी इसका यूज करेंगे। और साथ ही रिच होता है प्रोटीन में, आयरन में, विटामिन B12 में और साथ ही एंटीऑक्सीडेंट में। सारा कुछ आपको एक सप्लीमेंट की टैबलेट में मिल जाता है। सेफ है, वीगन है, वेजिटेरियन है, साइंस बेस्ड है और क्लिनिकली प्रूवन भी है। यूज कैसे करना है? एक टैबलेट दिन में 2 बार, खाना खाने के बाद में, और ज्यादा लंबे समय तक के लिए भी सेफ है, इसकी लत भी नहीं लगती है और कोई भी एज ग्रुप इसका यूज कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट होता है हम अपने वेल रूट मास डॉक पाउडर, जो कि बैलेंस वेट गेन और मसल न्यूट्रिशन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हम बात करें भारत के अंदर माल न्यूट्रिशन और वेट गैप को लेकर के, तो लगभग 20% भारतीयों का जो वेट होना चाहिए उनकी उम्र के हिसाब से उससे बहुत कम है। अब वेट कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है शरीर बहुत पतला रहेगा, स्टेमिना बहुत कम रहेगा, बार बार वो व्यक्ति बीमार पड़ सकता है। अब मार्केट में जो मास गेनर्स आते हैं जो बॉडी वेट को गेन कराते हैं वो सिर्फ और सिर्फ शुगर से भरे हुए होते हैं, जिसमें प्रोटीन भी नहीं होता है। अब ऑब्वियस सी बात है आप शुगर इतना ज्यादा इंटेक करोगे तो आपके शरीर में फैट बढ़ेगा, ना कि आपके शरीर में मसल मास, जिससे कि आपकी ओबेसिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो भारत को एक तरीके से एक बैलेंस्ड आपका कैलोरी प्रोडक्ट चाहिए जो इसके अंदर प्रोटीन भी हो, बैलेंस कैलोरीज भी हो और आपके वेट गेन में आपकी मदद भी कर सके। अगर हम बात करें पहले के जमाने में आयुर्वेद के अंदर हमने शतावरी का यूज किया, अश्वगंधा का यूज किया, दूध का, घी का यूज करते थे आपके शरीर में स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, बल को बढ़ाने के लिए। और वहीं इसके अलावा हमने नट्स का यूज किया, जैगरी सीड्स का यूज करते थे आपके शरीर में स्टेमिना को बढ़ाने के लिए और वेट को इंक्रीज करने के लिए। वहीं मॉडर्न साइंस ने भी कहा कि हाँ, कि अगर हम एक तरीके से कैलोरी प्लस प्रोटीन प्लस गुड फैट्स अगर हम यूज करें तो आपके शरीर में लीन मसल मास को ये बढ़ाने में मदद कर सकता है। मीन्स आपके शरीर में मसल जो होता है, जो मास होता है आपके शरीर में, उसको बढ़ाएगा, ना कि आपकी चर्बी को। अगर हम की इंग्रेडिएंट्स की हम बात करें तो माल्टोडेक्स्ट्रिन हमने यूज किया, जो कि मीठे के तौर पे जो शुगर होती है उसको हमने यूज कर रहे हैं क्योंकि आपके शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है आपकी कैलोरीज के लिए। हमने होल मिल्क पाउडर का यूज किया जो कि प्रोटीन है, ऊपर से टेस्टी भी होता है। इसके अलावा हमने सोया प्रोटीन का यूज किया जो कि बिल्डिंग्स में। हमने और फ्लोर भी यूज किया जो कि आपके डाइजेशन को स्लो करता है, साथ ही फाइबर है उसके अंदर जो फाइबर पाया जाता है आपके पाचन क्रिया को बेहतर करने में आपकी मदद कर देता है। इसके अलावा हमने हाई ओलिक सनफ्लावर ऑयल और MCT का पाउडर यूज किया, मींस मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स, जो कि एक तरीके से आपके शरीर का एक हेल्दी फैट होता है,
कैलोरी डेंस होता है और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। हमने विटामिन मिनरल्स का यूज किया ताकि आपके शरीर में जो बढ़ता वेट गेन है उसमें न्यूट्रिशन की कमी ना हो। हमने फ्रक्टोऑलिसैकेराइड्स का यूज किया जो कि प्रीबायोटिक्स होता है, आपके गट के अंदर जो अच्छे जीवाणु होते हैं उसकी मात्रा को बढ़ाने में ये मदद करता है ताकि आपकी जो डाइजेशन है वो अच्छी रह सके। ठीक है, अब मोरल रिलेवेंस क्या है कि इंडिया का जो यूथ है वो डिमांड करता है एक ऐसा वेट गेन जो कि लीन मसल मास को बढ़ाए, ना कि पूरे शरीर में जाके चर्बी को बढ़ावा दे। ठीक है, और पेरेंट्स भी एक ऐसा प्रोटीन शेक चाहते हैं, मास डॉग चाहते हैं जो कि सेफ हो, अंडर वेट जो बच्चे होते हैं, जो टीन्स होते हैं, उनके वेट गेन में ये मदद कर सके। तो हमारा जो प्रोडक्ट है उसके अंदर प्रॉपर तरीके से प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, एज कंपेयर टू मार्केट में जो शुगर से भरे हुए आपके प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, साइंस इसका समर्थन करती है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन 2013 की रिपोर्ट ने ये कहा कि जो व्यक्ति हाई कैलोरी प्लस प्रोटीन का यूज करता है उसके शरीर में लीन बॉडी मास बढ़ता है। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन मेटाबॉलिज्म 2012 की रिपोर्ट ये कहती है कि जो व्यक्ति एमसीटी ऑयल्स का यूज करता है उसके शरीर में मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। यूरोपियन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन 15 की रिपोर्ट ये कहती है कि जो व्यक्ति बैलेंस्ड प्रोटीन कार्ब्स का यूज करता है उसके शरीर में जाकर के मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो जाता है और वेट गेन में मदद करता है। न्यूट्रिशन रिव्यू 2018 की रिपोर्ट ये कहती है कि जो व्यक्ति विटामिन का, मिनरल्स का यूज अगर करे वेट गेन के दौरान उसका वेट गेन में उसको मदद मिलती है। जर्नल ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी 2017 की रिपोर्ट ये कहती है कि जो व्यक्ति कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का यूज करता है अपनी ऊर्जा के लिए, वो शरीर में जाके आपके शरीर में ऊर्जा को प्रदान करता है, साथ ही आपके सस्टेनेबल वेट गेन में आपकी मदद करता है। सोल्यूशन अगर हम बात करें तो बैलेंस मास गेनर हमारे पास में मास डॉग पाउडर, जिसके अंदर कैलोरीज है, प्रोटीन है, हेल्दी फैट्स है, विटामिन है, जो कि डिजाइन किया गया है आपके हेल्दी वेट गेन को लेकर के, लीन मसल मास को बढ़ाने को लेकर के, स्टेमिना को बिल्ड करता है। इसके साथ साथ आपकी इम्यूनिटी, आपकी रिकवरी के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा ये प्रोडक्ट है, और साथ ही आपके शरीर में ऊर्जा को भी बढ़ाने में ये आपकी मदद करता है। यूनिक अगर हम बात करें तो ये इसके अंदर सिर्फ शुगर नहीं है जो कि मार्केट में आपको देखने को मिलता है, इसके अंदर आपका बैलेंस्ड कैलोरीज हैं, प्रोटीन है और हेल्दी फैट्स हैं, विटामिन, मिनरल, फ्रक्टोऑलिगोसैकेराइड, सनफ्लावर ऑयल और एमसीटी का हम यूज कर रहे हैं। ऊपर से ये चॉकलेट फ्लेवर में भी है ताकि बच्चे भी और बड़े भी इसको इजीली इनटेक कर सकते हैं। तो कैसे यूज करना है? दिन में 2 बार यूज करना है, एक बार सुबह, एक बार शाम को। 1 चम्मच आपकी 25 ग्राम की होती है, तो 1 चम्मच 1 गिलास दूध में मिक्स करके दिन में 2 बार आपको यूज करना है, या 1 गिलास पानी में भी मिक्स करके आप इसका यूज कर सकते हो। मतलब 1 चम्मच 25 ग्राम की 1 गिलास दूध या पानी में दिन में 1 बार सुबह और 1 बार शाम को, ऐसे आपको यूज करना। याद रखिए कि आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्सरसाइज करोगे तो बॉडी की डिमांड्स बढ़ती हैं, डिमांड अगर बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है जो भी आप न्यूट्रिशन ले रहे हो वो शरीर में अच्छे से यूज अप भी हो जाता है। ठीक है, जिससे आपके शरीर में जाकर के लीन बॉडी मास को बढ़ाने में ये मदद करता है। नेक्स्ट है हमारा स्टीविया डॉग ड्रॉप, जो कि एक नेचुरल स्वीटनेस के तौर पे हम यूज करते हैं। इसके अंदर कैलोरीज बिल्कुल 0 होती है। क्यों यूज करना है? क्योंकि देखिए आप सभी को पता है कि जब डायबिटीज की समस्या बढ़ने लगी तो धीरे धीरे मार्केट में जो केमिकली बेस्ड शुगर फ्री शुगर आने लग गई थी। जब उन लोगों ने इसका यूज करना स्टार्ट किया, पहले तो ठीक था, लेकिन जब ज्यादा यूज किया तो किडनी की समस्या बढ़ने लग गई। अब लोग धीरे धीरे एक ऐसा अपना जो है प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं मार्केट के अंदर कि वो हर्बल हो, बॉडी में कोई साइड इफेक्ट्स भी ना हो, और मिठास के तौर पे मैं उसका यूज कर सके। ठीक है, क्योंकि देखिए अब केमिकली यूज करेंगे तो ऑब्वियसली बात है शरीर में जाके इन्फेक्शन को बढ़ाएगा। और हम बात करें भारत देश के अंदर एवरेज जो शुगर इंटेक की जा रही है वो 19 से 20 चम्मच की जा रही है, जबकि WHO कहता है जो सेफ लिमिट आपके लिए सेट की गई है वो दिन की 6 चम्मच चीनी, लेकिन आप कितना यूज कर रहे हैं? दिन में 19 से 20 चम्मच, क्योंकि हमारे शरीर में डायबिटीज की समस्या को बढ़ावा दे रहा है। और लगभग हमारे देश के अंदर 10.25 करोड़ लोगों को डायबिटीज की समस्या हो चुकी है। अब लाइक अगर हम बात करें तो आयुर्वेद के अंदर नेचुरली स्वीट हर्ब्स का यूज किया जाता था ताकि आपके शरीर में बैलेंस बना रहे, जैसे कि आपका हनी,
जैगरी, लिकोरे रूट का एक्सट्रैक्ट हम यूज करते थे। और फिर बाद में स्टीविया को हमने वापस से रिडिस्कवर किया एज अ ग्रीन शुगर लीफ, आज के मॉडर्न जमाने को देख करके, कि मॉडर्न साइंस को यूज कर करके, कि हाँ इन पत्तों को हम यूज कर सकते हैं अपने शुगर फ्री शुगर के तौर पे। अगर की इंग्रेडिएंट्स की हम बात करें तो स्टीविया का एक्सट्रैक्ट हम यूज कर रहे हैं जो कि 200 से 300 गुना ज्यादा मीठा होता है आपके चीनी से, लेकिन इसके अंदर में जो कैलोरीज है वो 0 है। मतलब इसका जब आप सेवन करोगे तो मिठास तो मिलेगी, लेकिन आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल पे कोई दिक्कत भी नहीं आई, वो बढ़ेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये 0 कैलोरीज इसके अंदर में पाई जाती है। ठीक है, और साथ ही ये ड्रॉप फॉर्मेट में आता है, इजी टू यूज है, आप किसी भी ठंडी चीजों में, अपनी गर्म चीजों में डाल करके इसका यूज कर सकते हैं। और मार्केट की हम बात करें तो लगभग 9% से ज्यादा हर साल इसकी मार्केट होती है, बढ़ती जा रही है। और एफएसएससीआई जो भारत में जो फूड को कंट्रोल करता है, फूड सिक्योरिटी को कंट्रोल करके रखता है, उसने भी इसको प्रमाण किया कि हाँ इसका यूज कर सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट यूज कर सकते हैं, फिटनेस इन्फ्लुएंसर यूज कर सकते हैं, जो अपना वेट वॉचर्स होते हैं, जो अपना वेट बढ़ने नहीं देना चाहते लेकिन फिर भी मीठा खाना है, तो वो स्टीविया डॉग का यूज कर सकते हैं डेली बेसिस पे। अब साइंस जो इसका समर्थन करती है, फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2008 की रिपोर्ट ये कहती है कि स्टीविया जो व्यक्ति यूज करता है उसके शरीर में जाने के बाद शुगर से रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं वो कम हो जाती हैं। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ 2013 की रिपोर्ट ये कहती है जो स्टीविया है वो कम कर देता है खाना खाने के बाद बढ़ने वाली शुगर को डायबिटीज के अंदर। एपेटाइट 2010 की रिपोर्ट ये कहती है कि स्टीविया जो है लो कैलोरी आपका होता है जिसका आप यूज कर सकते हो अपने शरीर के अंदर। जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड 2011 की रिपोर्ट ये कहती है कि स्टीविया है वो इंप्रूव करता है आपके शरीर में इंसुलिन के काम करने के तरीके को। न्यूट्रिएंट 2017 की रिपोर्ट ये कहती है कि जो व्यक्ति मतलब एक तरीके से नॉन न्यूट्रिटिव प्लांट स्वीटनर अगर वो यूज करता है ज्यादा लंबे समय तक, तो वो शरीर के लिए सेफ होता है, साथ ही आपके वेट मैनेजमेंट में भी मदद करता है। मीन्स जो व्यक्ति प्लांट बेस्ड स्वीटनर का यूज करेगा उसके शरीर के लिए अच्छा होता है और वेट मैनेजमेंट में वो मदद करता है। सोल्यूशन हमारे पास में क्या है? 100% प्लांट बेस्ड नेचुरल स्वीटनर है जिसमें कैलोरीज बिल्कुल 0 है और शुगर स्पाइक भी बिल्कुल 0 है। इजी टू यूज है, ड्रॉप फॉर्मेट में आप इसका यूज कर सकते हैं, जो कि मैनेज करता है डायबिटीज, वेट को, कैलोरी फ्री है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए। और हर रोज डेली अपने कोई भी बेवरेज में डाल करके ठंडा हो या गर्म उसमें यूज आप कर सकते हैं। यूनिक क्या है कि हमने नेचुरल स्टीविया का हम यूज कर रहे हैं जो कि ऑल्टरनेट है आपके सिंथेटिक स्वीटनर से, जो कि मार्केट में आपको देखने को मिलते हैं केमिकल स्वीटनर, जो कि सेफ है डायबिटिक के लिए और फिटनेस यूजर्स के लिए। आपने चाय, कॉफी, शेक, डेजर्ट में डालिए और सेवन कर सकते हैं आप इसका। 2 से 3 बूंद चाय, कॉफी, बेवरेज में डालिए और इसका आप यूज कर सकते हैं, मतलब ज्यादा नहीं, 2 से 3 बूंद के लगभग आप। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है वेल रूट का एक्सट्रैक्ट जिनसिंग की टैबलेट्स, जो कि आपकी एनर्जी और वाइटलिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम बात करें भारत के अंदर एनर्जी को लेकर के, तो 60% मतलब लगभग 65% जो लोग शहरों में रहते हैं भारत के अंदर, उनको अंदर थकान की बहुत ज्यादा कमी देखी जाती है। क्यों? क्योंकि ज्यादा लंबे समय तक वो काम करते रहते हैं, जिससे स्ट्रेस बढ़ता है, नींद पूरी नहीं हो पाती, एनर्जी पूरी शरीर में से निकल जाती है और वो फोकस भी नहीं कर पाते हैं। अब मार्केट में अब वो जाते हैं एनर्जी ड्रिंक को लेने के लिए। अब जो मार्केट में जो एनर्जी ड्रिंक है वो चीनी से भरी हुई है और कैफीन से भरी हुई है, जो कि शरीर में दिक्कतें कर सकती है। अब डिमांड बढ़ रहा है लोगों के अंदर कि हाँ हमें सेफ नेचुरल ऑल्टरनेट चाहिए एज कंपेयर टू सिंथेटिक आपके एनर्जी ड्रिंक्स का। इसलिए हमने जिनसिंग हम लेकर के आए, जिसको ग्लोबली यूज किया जाता है और माना गया है आपकी लॉन्गेटिविटी, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ और ऊर्जा को लेकर के। लेगेसी अगर हम बात करें तो जिनसिंग को किंग ऑफ हर्ब्स भी कहा जाता है चाइनीज मेडिसिन के अंदर। वहीं इसको यूज किया गया कई सदियों तक रासायनिक तौर पे, ताकि आपके शरीर में स्टेमिना बिल्ड हो सके और आपकी उम्र बढ़ाने में भी ये मदद करता है। पहले के जमाने में जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो इसी का यूज करते थे कि अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर सके, फोकस को इंप्रूव कर सके, साथ ही ऊर्जा को बढ़ा सके। अब की इंग्रेडिएंट्स की हम बात करें तो नॉर्मल जिनसिंग के अंदर क्या है कि
जिनसिनोसाइड पाया जाता है, तो वो एक्सट्रैक्ट हम यूज करते हैं अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए और मेंटल क्लैरिटी को इंप्रूव करने के लिए, जो कि आपके शरीर में जाकर के स्ट्रेस हार्मोन को बैलेंस करता है और इंप्रूव करता है आपके शरीर की रिकवरी में भी। मॉडर्न लेवेंस क्या है कि हर साल लगभग 7% से ज्यादा की मार्केट हमारे जिनसिंग की देखी जाती है और धीरे धीरे ग्लोबली लोग इसको यूज करना स्टार्ट करें। हर्बल टॉनिक लोग यूज करना चाहते हैं एज कम्पेयर टू केमिकल स्टिमुलेंट, क्योंकि मार्केट में केमिकल स्टिमुलेंट बहुत ज्यादा, जब यूज किया तो एनर्जी बढ़ गई, जब यूज नहीं किया तो शरीर में एनर्जी खत्म हो जाती है। लेकिन जो जिनसिंग है जब आप यूज करते हैं और जब यूज छोड़ भी देते हैं तो फिर भी आपके शरीर में कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि आपके शरीर को ही ज्यादा एनर्जी बनाने के लिए फोर्स करता है ताकि आपके शरीर में वो आदत बन जाती है, फिर वो आपका शरीर रेगुलरली आपके शरीर को एक्टिव बनाए रखने में मदद करता है। प्रोफेशनल्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, वो सब इसका यूज करते हैं ताकि वो अपने ब्रेन को फोकस कर सकें, चीजों को याद करके रख सकें और मेमोरी को इंप्रूव कर सकें। साइंस इसका समर्थन करती है। जर्नल ऑफ जिनसिंग रिसर्च 2013 की रिपोर्ट ये कहती है कि जो जिनसिंग का यूज करता है उसके शरीर में थकान कम होती है, स्टेमिना बिल्ड होता है। न्यूट्रिएंट 2016 की रिपोर्ट ये कहती है कि जो व्यक्ति जिनसिनोसाइड का यूज करता है उसकी ब्रेन फंक्शनिंग बढ़ जाती है। फाइटोथेरेपी रिसर्च 2011 की रिपोर्ट ये कहती है जो व्यक्ति जिनसिंग का यूज करता है उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। कोरियन डाटाबेस ऑफ सिस्टमैटिक रिव्यूज 2016 की रिपोर्ट ये कहती है कि जो व्यक्ति जिनसिंग का यूज करता है उसके शरीर में थकान कम हो जाती है। जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2019 की रिपोर्ट ये कहती है कि जो व्यक्ति जिनसिंग का यूज करता है उसके शरीर में स्ट्रेस कम हो जाता है और साथ ही रिकवरी बढ़ जाती है। सोल्यूशन क्या हमारे पास में? वेल रूट का एक्सट्रैक्टेड जिनसिंग की टैबलेट्स, जिसको यूज करने से आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, एंड्योरेंस बढ़ती है, ब्रेन फंक्शनिंग इंप्रूव हो जाती है, स्टेमिना बिल्ड होता है, रिकवरी में मदद करता है और ओवरऑल आपकी जो इम्यूनिटी है उसको भी बिल्ड करने में ये मदद करता है। यूनिक क्या है कि हमने स्टैंडर्डाइज जिनसिनोसाइड यूज कर रहे हैं जिसका शरीर में जाने के बाद आपको इफेक्ट देखने को मिलता है। साथ ही नॉन कैफीन है जिसमें कैफीन का यूज हमने बिल्कुल भी नहीं किया जिससे शरीर की लत पड़े, और साथ ही नॉन स्टिमुलेंट है एज कम्पेयर जो मार्केट में जो केमिकल स्टिमुलेंट हमें ड्रिंक्स या टैबलेट देखने को मिलती है। साइंस बेस्ड है और क्लिनिकली प्रूवन हमारा ये प्रोडक्ट होता है। यूज कैसे करना है? डेली एक टैबलेट सुबह का नाश्ता करने के बाद में हमारे बड़े यूज कर सकते हैं अपनी स्टेमिना को इंक्रीज करने के लिए, फोकस को इंक्रीज करने के लिए, साथ ही अपनी वाइटलिटी को इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम अपने अगले प्रोडक्ट की तरफ, इसका नाम है प्रोटीन डॉक पाउडर, हमारा कंप्लीट डेली प्रोटीन न्यूट्रिशन। अब बात करें प्रोटीन को लेकर के तो IMRB 2020 की रिपोर्ट ये कहती है लगभग 73% भारतीयों के अंदर प्रोटीन की कमी है, मतलब हर 10 में से 8 व्यक्ति के डाइट में प्रोटीन की कमी है। पूरे दिन में लगभग हमारा जितना वजन है, मान लीजिए मेरा वजन अगर 70 किलो है तो मुझे पूरे दिन में 70 ग्राम प्रोटीन जरूरी है, लेकिन हम ले कितना रहे हैं? 0.6 ग्राम से भी कम। मतलब लगभग अगर मैं बात करूं अपने कंपैरिजन में, जो मुझे 70 ग्राम प्रोटीन डेली लेना चाहिए मैं ले कितना रहा हूं? लगभग 30 से 35 ग्राम के बीच में, जो कि मिनिमम से भी आधा मैं ले रहा हूं। जिससे शरीर में होगा क्या? मसल लॉस होनी स्टार्ट हो जाएगी, मास जो हमारे शरीर में कम हो जाता है, थकान बढ़ने लग जाएगी, इम्यूनिटी वीक हो जाती है, बालों का झड़ना स्टार्ट हो जाता है, बच्चों में ग्रोथ रुक जाती है और महिलाओं के अंदर की जो वेलनेस है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और लगभग अगर हम बात करें प्रोटीन सप्लीमेंट की मार्केट तो हर साल 20% से ज्यादा के रेट से वो बढ़ती जा रही है। अब अगर हम बात करें आयुर्वेद की तो हमने दूध का यूज किया, दाल का यूज किया, नट्स का यूज किया ताकि आपके शरीर में बल बढ़ सके, स्ट्रेंथ को हम बढ़ा सकें। वहीं हमने पंजरी खाया, लड्डू खाते थे, चिक्कीज हम खाते थे ताकि हमारे शरीर में स्ट्रेंथ बढ़ सके, प्रोटीन बढ़ सके। और आज की जो डाइट है, मॉडर्न डाइट की हम बात करें, वो कार्बोहाइड्रेट रिच होती है ना कि आपकी प्रोटीन रिच। उनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत कम या ना के बराबर होती है। तो धीरे धीरे हमारी जो डिमांड है वो बढ़ रही है प्रोटीन को लेकर के ताकि हम अपनी हेल्थ को बेटर कर सकें और हेल्दी लाइफस्टाइल को हम जी सकें। अगर हम की इंग्रेडिएंट्स की हम बात करें तो सोया प्रोटीन हमने इसमें यूज किया जो कि हाई क्वालिटी प्रोटीन इसके अंदर में है। होल मिल्क पाउडर हमने यूज किया जिसके अंदर कंप्लीट अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं जो कि आपकी शरीर की रिकवरी के लिए और मसल मास के लिए बहुत जरूरी है। बैलेंस्ड प्रोटीन इसके अंदर पाया जाता है जो कि सपोर्ट करता है आपके मसल मास को और साथ ही आपकी भूख को भी, जो आपको बार बार भूख लगती है उसको कंट्रोल करके रखता है।
इसके साथ साथ हमने A to Z विटामिन और मिनरल्स का हमने यूज किया ताकि आपके शरीर में पोषक तत्व की कमी ना हो, जो कि आयरन, जिंक, मैग्नीशियम भी है इम्यूनिटी, स्टेमिना और ऊर्जा के लिए। विटामिन सी, डी, ई, बी जो कि एंटीऑक्सीडेंट और मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है। चॉकलेट फ्लेवर में है तो मतलब आप टेस्टी भी है और साथ ही ये एंटीऑक्सीडेंट का बेनिफिट भी आपको देता है। और सुक्रालोज का हमने यूज किया है तो मतलब डायबिटिक पेशेंट भी इसका यूज कर सकते हैं, जो कि लो कैलोरी स्वीटनेस के तौर पर हमने इसमें यूज किया है। बोर्ड रिलेवेंस क्या है कि जो धीरे धीरे लोगों को समझ आ चुका है कि जो प्रोटीन है सिर्फ जिम्स के लिए नहीं होता है, वो हर एक व्यक्ति की डिमांड होती है। हर एक प्रोफेशनल, स्टूडेंट, सीनियर सबको एक सेफ प्रोटीन चाहिए ताकि वो अपने शरीर को हेल्दी रख सके। यहाँ तक कि बच्चे भी और महिला को भी एक रिक्वायरमेंट होती है एक बैलेंस प्रोटीन की, जो कि इनके काम करने के लिए साथ इनकी फंक्शनिंग को इंप्रूव कर सके। साइंस उसका समर्थन करती है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन 2015 की रिपोर्ट ये कहती है कि जो व्यक्ति प्रोटीन सप्लीमेंट का यूज करता है उसके शरीर में स्ट्रेंथ बढ़ती है, साथ ही बॉडी कंपोजिशन इंप्रूव हो जाती है। न्यूट्रिएंट 2017 की रिपोर्ट ये कहती है कि जो व्यक्ति प्रोटीन प्लस विटामिन का यूज करता है उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है, साथ ही रिकवरी बढ़ जाती है। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन 2012 की रिपोर्ट ये कहती है कि जो व्यक्ति प्रोटीन का यूज करता है उसकी भूख जो बार बार लगती है वो कंट्रोल हो जाती है, साथ ही वेट कंट्रोल को मैनेज करके रखता है। ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन 2018 की रिपोर्ट ये कहती है कि जो व्यक्ति सोया प्रोटीन का यूज करता है वो कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है, साथ ही सपोर्ट करता है आपके हेल्दी हार्ट फंक्शनिंग को भी। क्लिनिकल न्यूट्रिशन 2020 की रिपोर्ट ये कहती है कि जो व्यक्ति प्रोटीन प्लस माइक्रो न्यूट्रिएंट का यूज करता है उसकी ओवरऑल जो हेल्थ है वो बेटर हो जाती है। सोल्यूशन के हमारे पास में वेल रूट का प्रोटीन डॉक पाउडर, जिसके अंदर 2 प्रकार का प्रोटीन है, साथ में विटामिन है, मिनरल्स है, डिलीशियस है, जो कि मदद करेगा आपके शरीर में जाके मसल मास को बढ़ाने में, स्टेमिना एनर्जी को बढ़ाने में, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में, रिकवरी में, और डेली प्रोटीन या आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करता है, साथ ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो डिमांड होती है उसको भी पूरा करने में आपकी मदद करता है। यूनिक क्या है कि हमने सोयाबीन साथ में मिल्क प्रोटीन यूज किया, जिसके अंदर कई प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं। हमने A to Z विटामिन मिनरल्स का यूज किया, साथ ही हर एक फैमिली के लिए आप इजीली यूज कर सकते हैं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और बूढ़ों के लिए भी। चॉकलेट फ्लेवर में ये होता है, डेली बेसिस पे आप इसका यूज कर सकते हैं। तो एक स्कूप 30 ग्राम का होता है, तो 1 गिलास दूध में या 1 गिलास पानी में मिक्स करके आप इसका यूज कर सकते हैं, दिन में 1 से लेकर के 2 बार भी। लेकिन याद रखें कि आपको वर्कआउट करना बहुत जरूरी, ताकि आपके शरीर में एक हेल्दी वेट मेंटेन बना रहे, प्रोटीन की कमी भी ना हो और वो यूज अप भी हो जाए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप लोग जी सके। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा है वेल रूट का केसर, इलायची, मिल्क मेड, इसके अंदर हमने करक्यूमिन, हल्दी और साथ ही आपके फंक्शनल ड्रिंक्स में हम इसको यूज कर सकते हैं उसके तौर पे। अब देखिए भारत के अंदर जो मॉल्टेड मिल्क होता है या हेल्दी ड्रिंक मार्केट है वो लगभग 7,000 करोड़ से भी ज्यादा की है। क्योंकि और वो डोमिनेट भी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर कई प्रकार के भर भर के शुगर का यूज कर रहे हैं। अब फैमिली धीरे धीरे अपने आप को एजुकेट करके डिमांड करती कि हेल्दी हो, टेस्टी हो और फंक्शनल वो ड्रिंक हो। अब मार्केट में आप सभी को पता है बच्चों के लिए क्या क्या ड्रिंक्स आते हैं, ठीक है। अब उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ चीनी होती है और कुछ नहीं होता, फ्लेवर वो डाल देते हैं। लेकिन हमारा जो बेवरेज है अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपका गोल्डन मिल्क जो हम यूज करते थे पहले के टाइम पे, आपके केसर हो गया, आपकी हल्दी हो गई, ये तीनों चीज मिलकर आपके शरीर में जाकर के आपकी वेलनेस को इंप्रूव करती है, साथ ही आपके जो हार्मोन्स होते हैं, स्लीप पैटर्न को जो मेंटेन करके रखते हैं उसको कंट्रोल करने में ये मदद भी करता है। और ऑब्वियसली बात है कि नेचुरली टेस्टी भी होता है और मॉडर्न की जो रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिशन को उसको भी पूरा करता है। हम बात करें हेरिटेज की तो मिल्क जो कि कंप्लीट फूड माना जाता है भारत देश के अंदर। केसर हमने यूज किया जो कि लग्जरी स्पाइस है, जो कि वाइटलिटी और मूड के लिए माना जाता है, मींस आपके शरीर में स्ट्रेंथ, स्टेमिना, इम्यूनिटी के तौर पे यूज किया जाता है आपका केसर। इलायची जो कि रिफ्रेश करता है, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है और आपके जो खाना है उसको स्वादिष्ट बना देता है, उसकी जो महक है उसको बढ़ा देता है। हल्दी जो कि शरीर में जाके सूजन को कम करती है। सारी चीजें मिल करके आपको एक रॉयल वेलनेस ड्रिंक प्रोवाइड कराती ताकि आपकी शरीर हेल्दी लाइफस्टाइल को जी सके।
की इंग्रेडिएंट्स की जैसे मैंने बात करी, हल्दी जो कि पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, केसर स्ट्रेंथ स्टेमिना के लिए, इलायची आपकी रिफ्रेशिंग एरोमा के लिए और पाचन क्रिया के लिए। इसके अलावा हमने मिल्क पाउडर का यूज किया जिसमें आपका प्रोटीन होता है, साथ में कैल्शियम भी होता है। हमने बैलेंस स्वीटनेस रखी, इसमें शुगर प्लस सुक्रोलोज भी है जो कि आपके टेस्ट को और कैलोरी मैनेजमेंट को मदद करता है। अब मॉडर्न रिलेवेंस क्या है कि पेंडेमिक के बाद में, कोरोना काल के बाद में आपकी इम्यूनिटी के लिए लोगों ने बहुत से प्रोडक्ट मार्केट में ढूंढना स्टार्ट किए ताकि उनकी जो फैमिली हेल्दी लाइफस्टाइल को जी सके, एज कम्पेयर टू मार्केट में जो माल्टेड पाउडर्स आते हैं जो कि शुगर फ्री होते हैं, जिसमें शुगर भर भर के होती है, उसका एक ऑल्टरनेट वो ढूंढ रहे हैं जिसमें शुगर बहुत कम हो और शरीर के लिए भी हेल्दी हो। अब साइंस जो इसका समर्थन करती है, फाइटोथेरेपी रिसर्च इस तरह की रिपोर्ट ये कहती है कि जो हल्दी है वो हेल्प करती है शरीर में जाकर सूजन को कम करने में। जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2014 की रिपोर्ट ये कहती है कि जो सैफरन है, जो केसर है, वो इंप्रूव करती है ब्रेन फंक्शनिंग को। इंडियन जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी 2011 की रिपोर्ट ये कहती है कि जो इलायची है वो मदद करती है डाइजेशन में और आपके बीपी को कंट्रोल करके रखने में। क्रिटिकल रिव्यूज इन फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन 2020 की रिपोर्ट ये कहती है कि डेली जो प्रोटीन का इंटेक करता है वो इंप्रूव करता है इम्यूनिटी को और साथ ही रिकवरी में मदद करता है। न्यूट्रिएंट 2018 की रिपोर्ट ये कहती है जो फंक्शनल जो मिल्क पाउडर होता है उसमें अगर हम केसर या इलायची का यूज करें तो वो फैमिली हेल्थ को इंप्रूव कर देता है और ओवरऑल बॉडी हेल्थ को भी इंप्रूव करने में आपकी मदद करता है। सोल्यूशन क्या हमारे पास में, वेल रूट का केसर इलायची मिल्क मेड जो कि हल्दी से रिच है और साथ ही ये मदद करेगा इम्यूनिटी, स्ट्रेंथ स्टेमिना, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, आपके ब्रेन फंक्शनिंग के लिए, स्किन हेल्थ के लिए और ओवरऑल हर एक एज ग्रुप इसका यूज कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, जिस व्यक्ति को नींद नहीं आती, नींद को लेकर के समस्याएं होती हैं, ये नींद को लाने में भी आपकी हेल्प करता है। अब यूनिक क्या है कि हमने ट्रिपल प्रीमियम ब्रांड हम यूज कर रहे हैं, एक तरीके से सैफरन है, कार्डमम है, करक्यूमिन है और साथ ही तीनों मिल करके आपके शरीर में जाके आपकी हेल्थ को इंप्रूव करने में मदद करता है एज कम्पेयर टू मार्केट में जो मल्टी ड्रिंक्स आते हैं। अब डेली एक चम्मच, जिसके अंदर एक स्कूप आती है, वो एक चम्मच आपको एक गिलास गर्म दूध में मिक्स करके या ठंडे दूध में भी मिक्स करके आप इसका यूज कर सकते हैं दिन में 1 से 2 बार। मॉर्निंग में ले लीजिए, इवनिंग में या सोते समय भी आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। और खास करके बच्चे भी इसको खुश होकर के इसका सेवन करेंगे। फिर आता हमारा अगला प्रोडक्ट जिसका नाम है वेल रूट का गिलोय जूस, जो कि डेली इम्यूनिटी और डिटॉक्स करने में आपके शरीर को मदद करता है। अब ये बेटा हमें क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि ICMR 2021 की रिपोर्ट ये कहती है कि 50% भारतीयों के अंदर पूरे साल में 3 बार से ज्यादा इन्फेक्शन आ जाता है। अब इन्फेक्शन आने का कारण स्ट्रेस, पोल्यूशन, जंक फूड आपका होता है, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है और आपके शरीर में टॉक्सिक लेवल बढ़ जाता है। और ओवर यूज जो हम कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स का, जिससे कि हमारे शरीर में रिकवरी अच्छे से नहीं हो पा रही दवाई लेने के बाद भी। अब फैमिलीज को एक ऐसा ऑप्शन चाहिए जो कि सेफ हो, नेचुरल हो, उनके इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए और हर एक एज ग्रुप के लिए भी। अब जो हर्बल जूसेस होते हैं उसके जो मार्केट है वो 20% से भी ज्यादा की है हर साल। लेगेसी की हम बात करें तो गिलोय को अमृत का नाम भी दिया गया है जो कि नेक्टर ऑफ इमॉर्टैलिटी है और आयुर्वेद में इसको यूज किया रासायनिक तौर पे जो कि आपके शरीर में जाके आपकी ओजस को स्ट्रेंथ करता है, मीन्स आपकी एनर्जी लेवल को बूस्ट करने में मदद करता है। अब ट्रेडिशनली ये कड़वा होता है, ठीक है। अब इसका जो काढ़ा जो लोग पीते थे वो कड़वा होता था तो लोगों ने पीना कम कर दिया, इसलिए हमने गिलोय जूस हमने डेवलप किया जो कि कड़वा नहीं होता है और साथ ही प्लेटेबल भी है और इजी टू यूज भी होता है। की इंग्रेडिएंट्स की हम बात करें तो हमने गिलोय एक्सट्रैक्ट यूज किया जिससे आपके शरीर को डिटॉक्स होता है और साथ ही आपके शरीर में फीवर के चांसेस को कम कर देता है। तुलसी हमने यूज किया जो कि रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। हमने अदरक का यूज किया जो कि इंप्रूव करता है पाचन क्रिया को, सूजन को कम करता है। हमने पपीते के पत्ते को यूज किया जो कि सपोर्ट करता है आपके प्लेटलेट काउंट को और साथ ही वायरस से लड़ने में मदद करता है। हमने काली मिर्च, दालचीनी का यूज किया जो कि मदद करता है आपके शरीर में पोषक तत्व की एब्जॉर्प्शन को और उसकी फंक्शनिंग को भी। इसके अलावा हमने ग्रीन टी यूज किया जो कि रिच होता है कैचीन्स में और आपके शरीर में जाकर के एंटीऑक्सीडेंट का वो काम करता है, मतलब शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। हमने अर्जुन छाल का यूज किया जो कि आपके हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा होता है। हमने अश्वगंधा का यूज किया जो कि आपके स्ट्रेस को
बैलेंस करके रखेगा। सफेद मूसली का हमने यूज किया जो कि शरीर में ऊर्जा को बढ़ाता है। विटामिन सी ई यूज किया जो कि आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। हमने बेसिल ऑयल में तुलसी का ऑयल यूज किया और उसके अंदर नमक यूज किया जो कि फ्लेवर के लिए होता है, साथ ही आपके शरीर को बेनिफिट भी देता है। मॉडर्न लेवल्स क्या है कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, हर्बल जूस चाहिए एज कंपेयर टू केमिकल सिरप्स, जो कि जूस फॉर्मेट में होता है, इजी टू यूज होता है और वो फोर्टिफाइड होता है आपके मल्टी विटामिन से, मल्टी मिनरल से और मल्टी हर्ब से लेकर के सारा कुछ आपको एक प्रोडक्ट में मिल जाता है। अब साइंस इसका समर्थन करती है कि जो इंडियन जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2014 की रिपोर्ट ये कहती है जो व्यक्ति गिलोय का यूज करता है उसका इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होता है। फ्रंटियर इन फार्माकोलॉजी 2017 की रिपोर्ट ये कहती है कि तुलसी का यूज करता है उसकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज इंप्रूव हो जाती है। जर्नल ऑफ इथनो फार्माकोलॉजी 2012 की रिपोर्ट ये कहती है जो व्यक्ति गिलोय का यूज करता है, अश्वगंधा का यूज करता है, उसकी जो रासायनिक हर्ब्स का जो यूज करता है उसके शरीर में जाके उसकी ऊर्जा, उसकी स्टेमिना, उसकी रिकवरी, उसकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है। न्यूट्रिएंट 2018 की रिपोर्ट ये कहती है कि जो व्यक्ति विटामिन सी ई का यूज करता है उसके शरीर में जाकर उसका इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट हो जाता है। जो फाइटो मेडिसिन 2014 की रिपोर्ट ये कहती है कि जो व्यक्ति कई प्रकार की जड़ी बूटी का सेवन करता है उसके शरीर में सूजन कम हो जाती है, साथ ही रिकवरी में वो मदद करता है। सोल्यूशन क्या हमारे पास में, वेल रूट का एक्सट्रैक्ट गिलोय जूस जो कि कई प्रकार की जड़ी बूटियों से मिलकर बना है, साथ ही विटामिन रिच है जो कि इम्यूनिटी फंक्शन को बूस्ट करता है, साथ ही आपके शरीर में बार बार आने वाले इन्फेक्शन को कम कर देता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है, एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा को बढ़ाता है और वायरस से लड़ने में आपकी मदद करता है। यूनिक क्या है कि सिर्फ गिलोय जूस नहीं है, इसके अंदर हमने गिलोय के साथ साथ तुलसी, पपीते के पत्ते, ग्रीन टी, अर्जुन अश्वगंधा का यूज किया। एक ऐसा जूस जिसका यूज करने के बाद में हायर कंपल्शन है, मीन्स ज्यादा फायदा आपको देखने को मिलता है, ऊपर से कड़वा भी नहीं है। ठीक है, तो इजी टू ये यूज होता है। तो दिन में 2 बार खाना खाने के बाद में 25 से 30 ml हल्के गुनगुने पानी में मिक्स करके आप इसका यूज करवा सकते हो। 5 साल से ऊपर से बच्चे से लेकर के बड़े बूढ़ों तक आप इसका यूज डेली बेसिस पे करवा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आज का हमारा जो सेक्शन 4 है न्यूट्रास्यूटिकल्स का वो एंड होता है और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने न्यूट्रास्यूटिकल्स का जो सेक्शन 4 था वो अच्छे से सुना होगा, इन सभी प्रोडक्ट्स के बारे में आपने अच्छे से लिखा भी होगा। और इसी के साथ साथ हमारे जो न्यूट्रास्यूटिकल्स का जो सेक्शन है 1, 2, 3, 4 चारों कंप्लीट हो चुके हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सबके बारे में हम जान चुके हैं कि किस समस्या में हमें क्या प्रोडक्ट यूज करना है, कैसे यूज करना है। ऊपर से हमने जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए वो सारे साइंस बेस्ड हैं और जो हमने प्रोडक्ट बनाया वो आज की समस्याओं को सुनते हुए, इनको स्टडी करते हुए हमने प्रोडक्ट को डेवलप किया है। आपके शरीर में क्या क्या वो फायदे कर सकते हैं, हर एक चीज का हमने साइंस बेस्ड प्रमाण हमने देखा और पढ़ा। तो इसी इन्फॉर्मेशन को आप लोग फील्ड में जाएं, यूज करें ताकि आप लोग खूब आगे बढ़े, खूब नाम कमाएं। लेकिन सबसे आखिरी बात फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब तक आप खुद एक यूजर नहीं बनते हो तो ऑब्वियस सी बात है आपकी बातों पर विश्वास नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले आप एक यूजर बनिए और अपने शरीर की हेल्थ को इंप्रूव कीजिए और जो कॉन्फिडेंस है इसलिए लोगों को दिखता है, फिर लोग आपकी बातों को सुनते हैं, विश्वास करते हैं। और जब आप खुद एक यूजर बनते हैं तो ऑब्वियस ये बात है मार्केट में जाके ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को कनेक्ट कराइए। ठीक है, अब हमारा जो न्यूट्रास्यूटिकल्स है वो यहाँ पे एंड होता है। अब आपका जो सेकंड वीक है वो स्टार्ट हो जाएगा। आपके जो भी आपको शेड्यूल दिया गया होगा आयुर्वेद का होगा, आयुर्वेद आपका स्टार्ट